जैसा कि हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कल की क्लास तक जो है वो हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कौन कौन सी होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की उत्पत्ति कैसी होती है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का विस्तार से अध्ययन जो है वो कल के टॉपिक में कर लिया था। आज जो है वो हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 की शुरुआत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया होगा। फिर भी जो है वो जिसने अध्ययन नहीं किया है वो आज ही देख ले जो है वो पीछे वाली वीडियो को, और उसके बाद में समझ में आएगा, नहीं तो ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो कल अपन ने जो है वो टेबल का जो निर्माण करवाया था और टेबल के अंदर विभिन्न प्रकार की त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में एक दूसरे के अंदर रिलेशन निकालना सिखाया था। वो रिलेशन जो है वो उसी बेस के ऊपर अपना जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों इसी बेस के ऊपर आधारित है। उसमें एक है कोण थीटा के लिए जो है वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं, एक निकाल करके जो है वो। तो पहले आप जो है वो ट्राइंगल बना लीजिए या थीटा का निर्माण। अब आपको मैंने थीटा के लिए मतलब साइन थीटा का सेक के रूप में अनुपात ज्ञात करना, आपस में संबंध, फिर कॉस का सेक के साथ, टेन का सेक के साथ, कोट का सेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ, सबका जो है वो इस सेक के साथ में आपस में संबंध निकालना ही ये प्रश्न कहता है। अब आप सबसे पहला प्रश्न देखिए कि साइन थीटा का जो है वो सेक थीटा के पदों के रूप में जो है वो आप व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये प्रश्न ये कहता है कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है, एक आपस में ऐसा संबंध निकालना है जिसमें सिर्फ साइन और सेक दिखता है, बाकी कुछ भी नहीं आना चाहिए। बस उस फॉर्मूले के अंदर साइन और सेक ही दिखे वैसा आपको इनके बीच में संबंध निकालना है। तो चलिए, आपको मैंने बताया था सेक थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं, मैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकता हूं, कल भी बताया था मैंने। तो आप देखिए कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, LAL बटा KKA, LAL बटा KKA। मतलब कोस थीटा का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कॉस, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इट मीन्स यहाँ पे आधार ये है, ये लंब है और ये कर्ण है। आपका आधार क्या हुआ, 1 हुआ, और कर्ण कितना हुआ जो है वो सेक थीटा, और लंब आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जो है वो दो भुजाएं दी हुई, समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा यदि अपने को ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो है वो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जो है वो आपके कर्ण मालूम है, आपको लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है आपका सेक स्क्वायर थीटा, माइनस आधार कितना है, ए का स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके लंब आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूँ, ये लंब आ गया। अब आपके पास में लंब, आधार और कर्ण तीनों मिल गए। अब ज्ञात कीजिए पहला प्रश्न, साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना यहाँ पे देखिए, रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कर्ण कितना है, सेक थीटा, कितना है, सेक थीटा। ये आपका एक संबंध आ गया। दूसरा संबंध कॉस थीटा, कॉस का आप डायरेक्टली लिखो तो भी आपको मालूम है, नहीं तो इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर लो। कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे 1 और कर्ण कितना है, सेक थीटा। तो आप सब जानते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे के 1 अपॉन होते हैं, तो ये 1 अपॉन आ गया।
उसके बाद में टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे आपके रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और आधार यहाँ पे आपकी है 1। उसके बाद में कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, और आधार कितना यहाँ पे 1 और लंब कितना है रूट का सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपके जो है वो कॉट का हो गया। फिर सेक का तो सेक का ही पूछा गया है और कोसेक का ज्ञात कर लो। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कोसेक का सूत्र साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे यहां पे कर्ण कितना है सेक थीटा और लंब कितना है लंब है सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपके सभी त्रिकोणमितीय संबंध आ गए। और दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे के ऐसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन सेक और टेन को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन और सेक टेन को कोट के पदों में व्यक्त करना। तो ये आपके सेम प्रश्न है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस के तौर पे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके हो गया और दूसरा क्वेश्चन सेम इसके जैसा है जो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है वो कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप देखिए इन नियमों का ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नियम ये कोई बनाए नहीं है, आपको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान रखना है कि पहले मेरे को क्या करना है। सबसे पहले आपने ये 3 सर्व समीकरणें देखी, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें सर्व समीकरण तीनों में से कोई भी लग सकती है, ये हम जानते कोई भी लग सकती है। लेकिन यदि आप इन नियमों का ध्यान रखते हो, सबसे पहले साइन और कॉस के रूप में बदलना, जैसा भी आपको प्रश्न मिले आप उसको साइन कॉस में बदल दीजिए। दूसरा, साइन कॉस में जैसे ही बदलोगे आपके सामने एक भिन्न प्राप्त होगी और भिन्न जैसी होती है वो भिन्नों की जोड़ बाकी करते हैं। आप सिंपल सी वे भिन्नों की जैसी जोड़ बाकी करोगे, आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंचोगे जहां पे आपको तीसरे नंबर पे सर्व समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्व समीकरण का। अब सर्व समीकरण कौन सी लगेगी? ये 3 सर्व समीकरण, 3 और 3 × 3 कितनी हो गई? 9 सर्व समीकरण होगी टोटल। अब इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी लगानी है, लेकिन जब अपन ने पहला यही काम किया हमने कि साइन और कॉस के रूप में उसको बदल दिया है, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ये अच्छा सर्व समीकरण गायब हो गई, ये अच्छा सर्व समीकरण गायब हो गई और पीछे आपको सिर्फ इसी सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए आपको आंसर तक पहुंचना है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। तो सर्व समीकरण का उपयोग किया, सर्व समीकरण 100% ये है, या तो साइन स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू रखनी, या कॉस स्क्वायर की जगह रखनी, या 1 की जगह रखनी। ओके, और सर्व समीकरण का उपयोग करने के बाद आप जैसे ही सरल करोगे तो आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए इसमें अपन जो है वो मैं आपको बताता हूं इन नियमों का कैसे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला अपना नियम है साइन कॉस के रूप में बदलिए। इसके अंदर जहां जहां भी आपको साइन और कॉस दिख रहे हैं वो तो ठीक है, साइन और कॉस के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं उनको आप हटा दीजिए। हटाने के लिए क्या करोगे? कॉस स्क्वायर का मैं कॉस स्क्वायर लिखूंगा प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? कॉट स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ एक आपको यहां पे कॉट दिख रहा है, आप एक साइड हल कर रहे हैं, सिर्फ कॉट दिख रहा है, कॉट की जगह मैंने कॉस स्क्वायर बटा साइन रख दिया। अब इसमें आपने दूसरी कंडीशन के अंदर ये जैसे ही आपने साइन कॉस के रूप में बदल दिया आपके सामने भिन्न बन गई, लेकिन उससे पहले आप देखोगे इनके अंदर कोई चीज ऐसी कॉमन दिख रही तो उसको बाहर ले लो ताकि थोड़ा और सहूलियत हो जाए। देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, यहां से कॉस स्क्वायर ये पड़ा इधर से बाहर ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर लिया, अंदर रह जाएगा 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दो। अब ये आपके पास एक भिन्न मिली, इस भिन्न की क्या करोगे आप मैंने कहा भिन्न मिलेगी, उस भिन्न की जोड़ और बाकी गुणा जो भी वो कहे आपको करना। सबसे पहले अपन जोड़ करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका लसअप आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, एक का बाद साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर बाद, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपके कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप जैसे ही भिन्न करोगे तो सर समीका का उपयोग, यहाँ पे देखिए आप सर समीका आ गई है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, इसका मतलब आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 रख दे तो कुछ आपका मान जो वैल्यू हल्की हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा आपके 1, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह 1 रख दिया बराबर आपके हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इजी वे के अंदर इसका आंसर आएगा। यही नियमों का ध्यान में रखते हुए आपको प्रत्येक प्रश्न आपको हल करना है। आज बात समझ। देखिए नेक्स्ट, पहले एक बार और बता देता हूं वापस। सबसे पहला काम साइन कॉस के रूप में बदलिए। दूसरा, जैसे ही साइन कॉस के रूप बदलोगे आपके सामने एक ऐसी कंडीशन भिन्न बन जाएगी, उसकी जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है कीजिए और फिर सर समीका का उपयोग कीजिए और उसको सरल कीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो इन नियमों का आपको ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रश्नों को हल करना है, इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। अब आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 क्वेश्चन है। सेक थीटा और इधर 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक प्लस टेन थीटा बराबर 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले में इन नियमों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला साइन और कॉस के रूप में बदलिए, तो बदल दीजिए जैसा भी है साइन और कॉस के रूप में बदल दीजिए। उनके अंदर ये ध्यान रखना है आपको कि टेन थीटा की जगह हो जाएगा साइन बटे कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था और अभी इनका जो है वो ध्यान है रखना। उसके बाद में सेक थीटा बराबर 1 अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा और फिर कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इनको आपको बस इतना ही ध्यान में रखना और ज्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है। तो देखिए सेक थीटा, आप सेक थीटा की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा रख दिया मैंने, 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन के अंदर आपको कोई चेंज नहीं, बदलाव नहीं करने हैं। सेक थीटा की जगह 1 बटा साइन कॉस थीटा प्लस टेन की जगह हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1। इसको साथ में लिखते रहिए। अब पहला काम आपका साइन और कॉस के, अब आपको जो भी दिख रही है सब साइन और कॉस के रूप में सब सारी वैल्यू दिख रही है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद में आपके सामने एक भिन्न बनेगी, उसकी जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी वो कहे आपको करना है। ये आपके सामने भिन्न बनी, देखो इसको आप 1 बाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये आपकी भिन्न बनेगी। इस भिन्न का लसब क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस का भाग कॉस में एक बार, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपके साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये आपके भिन्न बन गई। अब इसमें देखोगे 1 बटे जो है वो कॉस थीटा, या ऊपर के अंदर भिन्न में देखोगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन के अंदर हो जाएगा कॉस थीटा।
गुणा के रूप में अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो कि 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 बाई कोस और इन कोस। यहां देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस, अब आपको भिन्नों की जोड़ बाकी कर ली, अब सर्वसमीका लगानी है। अब कौन सी सर्वसमीका लगेगी, उचित सर्वसमीका कौन सी बैठेगी? यहां पे आप देखिए, इसको मैं a माइनस बी मानू और इसको मैं a प्लस बी मानू, तो आप देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी जब होता है तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप a स्क्वायर, इसको तो लिखिए 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस का तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या हो जाएगा आपके 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, ये और साइन को इधर लोगे तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगी? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस स्क्वायर गया, आपके पास बराबर 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब यहां पर जैसे ही आपने सर्वसमीका का उपयोग किया, सर्वसमीका का उपयोग करते ही आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। उसको न तो सरल करना पड़ा न हल करना पड़ा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। 2 प्रश्न किए अपन ने, और अभी हम तीसरा प्रश्न और करेंगे, जो है वो 1 प्रश्न और होगा। तब आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी वैल्यू और कैसे रखने से इसकी वैल्यू मान आते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को मैं वापस और बता देता हूं एक बार। सेक 1 माइनस साइन सेक प्लस टेन, तो सबसे पहले अपना काम क्या, साइन और कोस के रूप में इसको बदल दिया। बदलने के बाद ये बनी, इसकी जोड़ की। जोड़ करने पर यहाँ एक ऐसी कंडीशन बनी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन जो यहाँ पे सर्वसमीका को उपयोग किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते यहाँ पे सर्वसमीका लगी, और सर्वसमीका से आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इजकल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपके क्वेश्चन है। तो देखिए, अब यहां पे साइन थीटा और कॉस के थीटा के रूप में बदला हुआ है। अब भिन्न की जोड़ बाकी करें वो भी नहीं हो रही है, सर्वसमीका का उपयोग करें वो भी नहीं हो रही है, हल भी करें तो क्या करें? इस कंडीशन को आप देखिए, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे प्रश्न आ जाए तब उसमें उसको अपन कहते हैं हरों का प्रमेयकरण करना। हरों का प्रमेयकरण जब करते हैं, रूट के अंदर जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हरों का प्रमेयकरण करते हैं। और हरों का प्रमेयकरण करने के लिए आपके पास में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे पद से गुणा करता है जो आपका हर है। इस हर के जो 2 पद है उनके विपरीत चिन्ह का, मतलब 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। समान पद से गुणा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो। अब ऊपर तो देखो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन गया, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, वापस a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट आ गया। 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, दोनों का ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर 2 है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, यहाँ स्क्वायर और ऊपर रूट भी है तो 1 माइनस साइन हो गया, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका का उपयोग 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह किसका लगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से रूट हट गया तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
अब इसके प्रत्येक के नीचे आप हर दोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, देखिए 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, तो इसकी जगह लिख दीजिए आप सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो इसको लिख दिए टेन थीटा। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए सेक माइनस टेन, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर ये आई लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये है, और राइट हैंड तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। बिल्कुल इजी है, देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और कैसे जो है इनका जो है वो उपयोग के माध्यम से अपन ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 7। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यह आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड, पहले एक साइड को हल कर दीजिए, हल करने पर ये आंसर प्राप्त हो जाता है राइट हैंड साइड तब तो ठीक है, नहीं होता है तो दोनों साइड आपको हल करनी पड़ेगी। देखिए रूट के अंदर सबसे पहला अपना काम क्या था कि साइन और कॉस के रूप में बदलना। सेक का हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा, ये सब आपके रूट के अंदर है तो आपको भी रूट के अंदर ही काम करना है। अब दूसरा बदल दिया, बदलने के बाद में भिन्न बनेगी उसकी जोड़ बाकी करनी, ये भिन्न बनी इसकी जोड़ बाकी, इनके लसब क्या आ गए, इनके लसब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये लसब आ गए। कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर से गया पीछे साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस और साइन स्क्वायर कट गया पीछे रहा आपके कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आपने भिन्न जोड़ बाकी कर दी। उसके बाद में तीसरा अपना जो नियम है सर्व समीकरण का उपयोग, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में। अब आप देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप हल करोगे तो हल करने पर आपके पास आंसर आएगा जो है वो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन आपके कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस। साइन का होता है कोसेक और कॉस का होता है सेक, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को आप हल करोगे तो टेन थीटा, टेन का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इनका लसब क्या आया साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस से कॉस गया पीछे साइन, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कॉस स्क्वायर प्लस बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप बराबर लिखोगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको बराबर लिखोगे 1/sin स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर नहीं है, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये आपके पास आंसर आ गया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपके सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये आपके फाइनल आंसर आ गए। दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एक बार फिर से समझा देता हूं, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर 1/sin स्क्वायर। इनका लसअप लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों लसअप आ गए, कॉस से कॉस कट गया, पीछे साइन, साइन स्क्वायर इधर हो गया कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1/sin स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब वर्गमूल लेंगे तब ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, और साइन स्क्वायर का साइन थीटा, कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा। 1/sin थीटा और कॉस, 1/sin का देखिए कोसेक थीटा होता है, और 1/cos का सेक थीटा होता है, कोसेक इंटू सेक कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो 10 प्लस कॉट, 10 का साइन मैंने पहले क्या बताया था, साइन और कॉस के रूप में उसको बदलिए, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस बट्टे साइन। तो साइन और कॉस जो है इनका जो है वो कॉस और साइन का लसअप आया, साइन और कॉस, तो कॉस से कॉस गया पीछे साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन से साइन गया पीछे कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सर्वसमीका का उपयोग किया, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1/sin थीटा 1/cos थीटा, 1/sin का होता है कोसेक और 1/cos का होता है सेक, कोसेक इंटू कॉस जो है वो सेक। ये आपके पास में जो है वो फाइनल आंसर आ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा हो जाएगा cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर tan अल्फा और tan बीटा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा और cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर tan अल्फा और tan बीटा। तो सबसे पहला आपका जो मैंने काम दिया वैसे के वैसे आप करते रहिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम साइन और कॉस के रूप में बदलना। tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस tan बीटा को साइन बीटा बटे कॉस बीटा अपॉन कॉट अल्फा को हो जाएगा कॉस अल्फा बटे जो है वो साइन अल्फा प्लस कॉट बीटा, तो ये हो जाएगा आपके कॉस बीटा बटा साइन बीटा। अब आपके ऊपर एक दो भिन्न बन गई है, ये भी भिन्न है, ये भी अपने आप में भिन्न है। तो आप ऊपर वाली भिन्न का अलग से सॉल्व करोगे और जो है वो नीचे वाली भिन्न का अलग सॉल्व करोगे। तो इसका ऊपर वाली भिन्न के अंदर देखो कॉस अल्फा और कॉस बीटा, लसअप क्या आया, लसअप आया कॉस अल्फा और कॉस बीटा, ये लसअप आ गया। कॉस अल्फा का भाग कॉस अल्फा में गया कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा से कॉस बीटा गया कॉस अल्फा और साइन बीटा। इसको बंद कर दीजिए अपॉन, यहां पर भी वैसे के वैसे साइन अल्फा और साइन बीटा एलसीएम आ गई, साइन बीटा और साइन, सॉरी बीटा नहीं साइन अल्फा, साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा से साइन अल्फा गया पीछे साइन बीटा, तो ये हो जाएगा आपके साइन बीटा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस
साइन बीटा से साइन बीटा गया, पीछे साइन अल्फा और कॉस बीटा। अब भिन्न का भिन्न में भाग देना, भिन्न का भिन्न के अंदर भाग देना। भिन्न का भिन्न में भाग दोगे, पहली भिन्न लिखी आपने साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा बटा हो जाएगा आपके कॉस अल्फा और कॉस बीटा। फिर यहाँ गुणा का निशान, ऊपर वाली भिन्न लिखे, नीचे वाली भिन्न का जो है अंश और हर बदल जाएंगे। तो साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर, नीचे हो जाएंगे साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा। अब इसमें साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा, ये देखो दोनों ही पद आपस में क्या है, सेम है। ये पद आपस में कट गए। पीछे आपके पास आंसर आया साइन अल्फा और साइन बीटा, नीचे आंसर आया कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसको आप बदलोगे, यहां देखिए साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा और साइन बीटा बटे कॉस बीटा, कॉस बीटा। तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा और साइन बीटा बटे कॉस बीटा ये हो जाएगा टेन बीटा। टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। टेन अल्फा टेन बीटा बराबर टेन अल्फा और